हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, और इस रीडिंग का पूरे चार्जेस हम हर को देखते हैं वो आपके भाग्य में आगे क्या दे रहे हैं, क्या लेकर आ रहा है आपका भाग्य। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 एंड 3। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 3 कार्ड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं इतने सारे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। लेट्स सी। ओके, 3 कार्ड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 4 कार्ड्स, 1 2 3। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी। मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल ली है। चलिए देखते हैं कि आपको अभी क्या मिलने वाला है, आपकी डेस्टिनी आगे क्या लेकर आ रही है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। Voyage of the heart, vast vistas, great adventure and protected by angels. Wow, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड व्यूअर्स हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड डिविनेशन। एंड यहाँ पर आ रहा है सेलिब्रेशन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, किसी की शादी फिक्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्रस्ट, एम्ब्रेस एंड लुक इनसाइड योर सेल्फ, न्यू बिगनिंग। वाओ, यहाँ पर है टर्की स्पिरिट, बैट स्पिरिट, सी हॉर्स स्पिरिट एंड वॉम्बैट स्पिरिट। ओके, ये हमारे टैरो के कुछ कार्ड्स हैं, देखते हैं हम। तो यहाँ पर है 8 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर है द डेविल। यहाँ पर है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके,
सो गाइज, आपकी डेस्टिनी आगे क्या लेकर आ रही है, आपके भाग्य में आगे आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है। मुझे बहुत बहुत अच्छा कार्ड, सबसे अच्छा कार्ड जो मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में लगा वो है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर डाला हुआ था, जो भी वो आपसे कह रहे थे कि एक रीबर्थ प्रोसेस है, एक रीबर्थ प्रोसेस, उस प्रोसेस में आपने सबसे अच्छा काम जो किया है वो है कि आपने अपने एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ, अपने परमात्मा के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। सो आपका भाग्य जो आगे लेकर आ रहा है उसमें आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रोटेक्टेड तो आप पहले भी थे डियर, लेकिन अभी क्या है ना कि आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत बहुत अच्छा बन चुका है, और यही कारण है कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें उन्होंने प्लानिंग की है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। अब ये कार्ड बात करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, और एंजल्स को उन्होंने जो चार्जेस दिए हैं, जो उन्होंने सरेंडर किया, उसका कारण ये है कि आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन डालना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाएं। ये डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी होती है जो आपको स्टक करके रखती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जाते हैं, तो शुरुआत में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हावी होती है और हमारी बहुत अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हमारे ऊपर हावी होती हैं। लेकिन जैसे 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 हम करके रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइट हमारे अंदर आती है, डार्क एनर्जी हमारे भीतर ख़त्म होती है और एंजल्स के साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, तो हमें समझ में आता है कि हम जो मांग रहे हैं शायद वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमें स्पिरिट गाइड्स को चार्ज देने चाहिए। और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड दिखाता है कि वो अब आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद अपनी एक कोई अधूरी इच्छा पास्ट लाइफ से अभी कैरी फॉरवर्ड हुई थी, जो आप उस अधूरी इच्छा के पीछे बहुत बहुत लंबा समय भाग रहे हैं, और आपने ये नोटिस किया कि वो आपकी जो अधूरी इच्छा है उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दो चीज़ें होती हैं, हम जब भी यूनिवर्स के सामने किसी चीज़ की डिमांड रखते हैं तो वो हमें कभी मना नहीं करता है, वो हमें मना नहीं करता है। अगर आप कहोगे मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो आपकी बात को कंसिडर करेगा, लेकिन टाइमिंग उसकी होगी, यानी कि डिवाइन टाइमिंग उसकी होगी। मांग हमारी होती है लेकिन समय उसका होता है, वो अपने समय पर देता है, वो समय पर देता है क्योंकि वो कर्मों के अनुसार देता है, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो भी ओवर डिज़ायर्स थी या फिर कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी जो उनको बहुत डेविलिश एनर्जी में अटकाए हुए थी, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में अगर कुछ लोग थे, तो मुझे लगता है इन्होंने सरेंडर किया है, जिसका रिजल्ट ब्लॉसमिंग अबंडेंस के रूप में निकल के आ रहा है। उनके लिए उनके स्पिरिट गाइड ने चूज़ किया है कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ रहा है ट्रस्ट का। यहाँ पर आपके भाग्य में ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, ओनली यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। मुझे लगता है कि आपके एंजल्स ने आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन डाला था और वो आपको कुछ लर्न कराना चाहते थे, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया। आप यहाँ पर एनर्जी थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, आपको समझ में आया कि आप कहाँ कहाँ पे गलत है, कहाँ कहाँ पे सही है, और आपने अपने अंदर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया, अपने सारे मिसिंग पीसेस को आपने इकट्ठा किया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। सो लुक इनसाइड योरसेल्फ, आपने अपने भीतर देखा, बहुत कुछ चीज़ों को आपने अपने अंदर खंगाला, बहुत कुछ आपको मिला, और अब फाइनली आप रेडी हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। सो भाग्य में क्या है आगे, भाग्य में है आपका रूल करना, भाग्य में है आगे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, ठीक है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम यूनिवर्स ने आपको दिया था वहां पर आप ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक आप एंजल बने हैं, लव के एंजल बने हैं आप। यहाँ पर ना जैसे बहुत सारी जो रीडिंग्स हुई हैं उसमें लव को लेकर बहुत कुछ गाइड किया गया, तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रेम शब्द को समझना होता है कि प्रेम को बांधा नहीं जाता, किसी मनुष्य को जबरन जकड़ लेना प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए हमें खुद प्रेम की ऊर्जा में आना होता है, यानी कि हमको खुद लव की वाइब्रेशन में होना होता है, जिसके लिए हम किसी को कर्ज नहीं करेंगे और हम किसी को जबरदस्ती बांधने का प्रयास नहीं करेंगे। हम खुद प्रेममय जब हो जाते हैं, जीवन में जो हम प्रेम मांग रहे होते हैं ना, वो हमें लोग देने के लिए तरस जाते हैं, राइट, लोग देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यूनिवर्स आपको लव लव बनाना चाहते थे, प्रेम बनाना चाहते थे, और जब कोई इंसान प्रेम बन जाता है ना, तभी वो प्रेम को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। उससे पहले तक तो आप किस एनर्जी में थे, एक लैक की एनर्जी में थे। अब यहाँ पर काफ़ी जो एनर्जी निकल कर आती है, आप जैसे बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर वन को ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर वन को अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हो, उसको आप मांगते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति के लिए भी अगर आप चाहते हो कि वही आपके लाइफ के अंदर, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने भीतर करो कि आप खुद प्रेम बन जाओ, आपका हार्ट चक्र एकदम हील हो जाए और इस हार्ट चक्र में आप लव की वाइब्रेशन में डील करने लगो,
जहाँ पर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी पार्टी से कोई फर्क ना पड़े। जब आप उस एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है, और उस एनर्जी तक पहुंचते पहुंचते भी अगर आपकी इच्छा यही रही कि मुझे यही इंसान चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों की इच्छाएं बदल जाती हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्हें समझ में आता है कि मैं किसी डेविलिश एनर्जी में था। अगर उस टाइम पीरियड में भी आपकी सेम डिमांड रही और आपकी सेम इच्छा रही और आप लव की वाइब्रेशन में, तो आप डेफिनेटली एक ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जो वास्तव में प्रेम है, जो यहाँ पर लिख के आया है मैन होल्डिंग आर्ट। इसको कहते हैं डेस्टिनी मेकर्स। लेकिन डेस्टिनी मेकर्स कैसे बने? एंजल्स की हेल्प से, अपने समर्पण से, अपनी इनर वर्क से आप बने हो, प्रेम बने हो। जब आप प्रेम बने हो तो देखो एंजल ऑफ लव ने किसे अट्रैक्ट किया? मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये आपके भाग्य में आगे है, जो आपका भाग्य लेकर आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना होता है यहाँ पर? बहुत सारे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखती हूँ ना, तो मैं जनरल रीडिंग्स में इतनी सारी गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि जब पर्सनली लोग मेरे से बात करते हैं और जब मैं उनकी हालत देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि वो किसी मनुष्य पर स्टक हो गए हैं। उसके आगे पीछे की जो भी गाइडेंस उनकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स उन्हें दे रहा है उसको वो नहीं सुन रहे, कि आपको इनर वर्क करना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपको प्रेम की ऊर्जा में आना है। उस चीज़ को वो नहीं समझ रहे, उस चीज़ को वो नहीं सुन रहे, वो सिर्फ एक ही चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको खुद प्रेम बन जाना है, और जिस वक्त आप उस ऊर्जा में आ जाएंगे, आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा, चीज़ें आपकी तरफ चल के आएंगी। सो जब मैं बहुत पर्सनली लोगों से बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो किस लेवल से किसी इंसान को लेकर मतलब वो उस जोन में चले गए हैं और उन्होंने इनर वर्क बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, बस वो उस वर्ड पे स्टिक हो गए हैं, तब जाकर इतनी गाइडेंस यहाँ पर जनरल रीडिंग्स में निकल कर आती है कि डियर, लाइफ आपकी है, इसको वेस्ट नहीं करना है। आपका कार्य इनर वर्क है, आप वो करें। जब तक वो नहीं हो रहा ना, आप इस डेविलिश एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते। ये एनर्जी आपको हमेशा अटका के रखेगी, और जब तक ये आपको अटकाए हुए है, जब तक आपने इसको क्लियर नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जो काम, क्रोध, मोह, लोभ में पूरी तरीके से ग्रसित है, वो कह रहा है मैं डिवाइन हूँ। जो दिव्य होगा उसकी इच्छाओं पे और उसके सेंसेस पे उसका नियंत्रण होगा, तो पता होगा कि मैं क्या और कैसा स्टेप कब कहाँ ले रहा हूँ, राइट। सो ये यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कैसे कर रहे हो, काम जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। सो भाग्य आपको और क्या देने वाला है यहाँ पर नजर आता है? टेक अ रिस्क, वेंचर फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, एक रिस्क लेने वाले हैं, जैसे यूनिवर्स ना आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने वाला है कि देखिए जरा आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर पावर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, और यूनिवर्स अगर आपको लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ पर एक तरफ कंफर्टेबल सिचुएशन और एक तरफ सत्य खड़ा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा कि क्या आप सत्य को चुनेंगे या कंफर्टेबल सिचुएशन को चुनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कंफर्टेबल सिचुएशन हमेशा झूठ में काउंट होती है, तो एक रिस्क यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जरूर आएगा। हो सकता है कि अगर आपने सत्य को चुना तो आपके भाग्य के वो दरवाजे खुले जो आप कभी सोच भी नहीं। हमेशा एक राइट पाथ को ही आपको चूज करना है, हमेशा ही आपको चूज जो करना है वो इस आधार पे करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। कर्मा के आधार पे चूज करिएगा अपने पाथ को, क्योंकि ये भविष्य में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है, मैंने कहा ना, किसी के साथ मैरिज, किसी के साथ डेस्टिनी आपकी दिखाई देती है, ठीक है। किसी के साथ यहाँ पर जो भी डेस्टाइन पार्टनर है वो आपके लिए है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पार्टनर आपको मिलने थे, जो कि मुझे लगता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देते हो और ट्रांसफॉर्मेशन ना करने की बजाय आप ग्रसित हो जाते हो माया में, तो आप परेशान हो जाओगे। जब भी हमारी लाइफ के अंदर दो सिचुएशन होती है ना, तो हमारी प्रतिक्रिया वहां पर क्या होने वाली है डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो उस दर्द से हीरा बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द से, पीड़ा में पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप दर्द से क्या बनेंगे, आप फीनिक्स की तरह राइज करेंगे या बर्बाद हो जाएंगे जल के, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी के अंदर प्रेम ही प्रेम होने वाला है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, क्योंकि आप प्रेम बन चुके हैं। आपको प्रेम की मांग नहीं है कि मुझे दो, मुझे दो, मैं खाली हूँ। आप प्रेम ऑलरेडी बन चुके हैं, प्रेम आपके भीतर फ्लो कर रहा है, आप मतलब लव की वाइब्रेशन में डील कर रहे हैं। आपको कोई मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज आपको चाहिए वो बन जाओ। जैसे ही बनोगे, वो वाइब्रेशन है आपकी, ऑटोमेटिक वो लाइफ में अट्रैक्ट होगी। कुछ लोगों को ना मांगना नहीं पड़ता, चीजें उनको ऑफर होती हैं, और ऑफर होती हैं इसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों होती हैं। यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है कि आने वाले समय में लोग आपको काफी दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री या दिव्यता में आपको जानेंगे। अगेन, आप अपनी नजरों में अपने आप को दिव्य मान लो, और आप एक्चुअल में दिव्य हो, दोनों बातों में अंतर है। जैसे आपका ईगो इस चीज को मान लेता है कि आप दिव्य हो,
आपके एक्शंस बता देते हैं कि आप दिव्य नहीं हो। ठीक है, जो दिव्य इंसान होगा, यानी कि जिसके अंदर डिवाइन एनर्जीज थोड़ी बहुत भी होगी, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो समझदारी होगी किसी कार्य को करने की। ठीक है, वो अपनी लाइफ में चीज़ों को जब करेगा तो कुछ तो देखकर या सोचकर करेगा। ठीक है, सो अपने आप को कुछ मान लेना ईगो है। ठीक है, और अपने आप को उस जगह पर रखकर काम करना। ठीक है, और दुनिया आपको जब बोले कि यस आपने कुछ किया है, उसको कहते हैं यानी कि आपने आप वास्तव में दिव्य हैं। सो यहाँ पर वो वाली दिव्यता की बात हो रही। आप अपने आप को क्या मान रहे हो वो नहीं, आप जो काम कर रहे हो उससे लोग आपको क्या मान रहे हैं। राइट, सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को कुछ मान रहे होते हैं ना, ईगो में भी मान रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक पानी का ग्लास है, वो आधा भरा है आधा खाली है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की जो नजरिया है ना वो डिफरेंट है। कुछ ये देखेंगे कि आधा ग्लास खाली है, जो नेगेटिव लोग होंगे वो ये देखेंगे कि आधा ग्लास खाली है, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो कहेंगे यार आधा ग्लास भरा तो है। ठीक है, तो आपका नजरिया, ग्लास वही है पानी वही है, देखने का नजरिया है। कुछ बोलेंगे आधा ग्लास खाली है, कुछ बोलेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे देखते हैं। वैसी ही सकारात्मक सोच की शक्ति आपके भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, सो यहाँ पर वो नजर आ रही है कि जब आप प्रेम बन जाते हैं और प्रेम की मांग आपके भीतर खत्म हो जाती है, तो प्रेम आपके जीवन में दस्तक अवश्य देता है। ठीक है, जब तक आप लैक की एनर्जी में हो और आप छीनना चाहते हैं, आप हक पाना चाहते हैं, आप यू नो फ्री नहीं कर रहे हैं, आप बस जाके उस किसी भी इंसान को पकड़ के लेकर आना चाहते हैं, लैक की एनर्जी में। जब तक आप लैक की एनर्जी में, इंसान सामने वाला आपसे भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, सो भाग्य आपका आपकी इस एनर्जी से बाहर निकाल रहा है, एट ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक स्टक रहे। ऑब्वियसली बात है, जो इस लव की एनर्जी में होगा वो स्टक तो नहीं होगा, वो अपनी जिंदगी में खुश जी रहा होगा। बहुत सारे लोग अकेले बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर व्यक्ति की खुशी एक नहीं है इस जीवन के अंदर, सबकी खुशियां अलग अलग हैं। ठीक है, बच्चों को देखो तो उन्हें खिलौने पसंद आते हैं, खिलौने उनके पास हैं, या जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उनके पास है, तो उनकी खुशी उसी में है। जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो उसके पास है तो वो उसकी खुशी है। एक फीमेल है, उसकी लाइफ में जो चीज़ें उसे चाहिए, अगर वो उसकी चीज़ लाइफ में है तो वो उसकी खुशी। आप देखो सबकी खुशियाँ अलग अलग हैं। कोई ये कह सकता है कि जो मेरी खुशी है वही तेरी खुशी है, नहीं। हो सकता है सामने वाले इंसान की खुशी कुछ और हो, आपकी कुछ और हो, सबकी खुशियाँ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबका सुख एक नहीं है। ठीक है, सुख हमारी खुद की इच्छाओं से उत्पन्न होता है। अगर हम खुश रहना चूज कर लें तो हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हम चूज ही नहीं करते। हम चूज करते हैं जब हमारी इच्छा पूरी होगी, तभी हम खुश रह सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक आध बात करते हैं, अगेन ये प्रेम की बात कर रहे हैं। देखो लव कप का जो कप है वो लव का ही है। आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर वो सबसे बड़ी जो उनकी विश है ना कि भाई मेरे लाइफ में प्रेम क्यों नहीं है, तो वो प्रेम आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि आप प्रेम बन चुके हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे लोग आपको देखकर आने वाले समय में, आपके भाग्य में ऐसा है कुछ कि आप जब निकलेंगे कहीं भी तो लोग आपके साथ बैठकर आपसे बात करके होमली फील करने वाले हैं बहुत ज्यादा। रीबर्थ इज एश्योर्ड। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो भी रीबर्थ प्रोसेस आपका चल रहा था वो डेफिनेटली पूरा हुआ। कुछ लोग जो नए आए हैं उनकी लाइफ में वो रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। देखो गाइज, आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाला है। मस्त ट्रांसफॉर्मेशन करो, अपना काम करो, उससे मत चूको। ये नहीं कि जब डिजायर हावी हो गई, काम क्रोध मोह जब ऊपर आ रहा है तो इन डिजायर्स के ऊपर आते ही आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं। इस चीज से बच जाना, ये रास्ता आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। और उसी तरफ से आपके ऊपर जब ये सारी चीजें आई और आपने अपना एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया और आप एक अच्छी एनर्जी में अपने आप को लेकर गए, शिफ्ट किया, तो आप फीनिक्स की तरह राइज करेंगे और आपको वो भी मिलेगा शायद जो आपने कभी सोचा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में नकारात्मकता हावी होती है, डेविल हावी होता है। आप किस तरीके से एक्शन लेंगे ये आपके भविष्य का निर्माण करेगा। अगर उस वक्त आपके ऊपर पागलपन हावी हो गया पूरी तरीके से और आप बर्बादी के बारे में सोच रहे, किस तरह की बर्बादी की, कुछ भी हो, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और उसके लिए आप साम दाम दंड भेद हर तरीके से अगर उतर आए इस चीज के ऊपर, तो आप अपने भाग्य का विनाश करेंगे। लेकिन आपने चुना तपस्या, आपने चुना इनर वर्क, आपने चुना कि आप अपने जीवन के अंदर इस नकारात्मकता से, अंधकार से बाहर निकल के लाइट बनेंगे, आप फिनिक्स की तरह राइज करेंगे, तो आपका भाग्य उदय होगा। फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। शायद हो सकता है डेस्टिनी में जो नहीं था वो भी आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आप अट्रैक्ट कर लो। तो अब यहाँ पर आपका डिसाइड, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग में जब लोगों को देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है उनको देख के कि क्या इंसान है। ठीक है, वो कहाँ और किस दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, इसलिए जनरल रीडिंग्स में इतनी गाइडेंस मैं देती हूँ ताकि आप ये समझ लें कि आपका कार्य क्या है, ना कि आप अपनी
वासना में भाग जाएं किसी एक दिशा में, वो आपको ले जाके जाने कहाँ गिराएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपका भाग्य आगे ये लेकर आ रहा है, और स्पिरिट्स इसको प्लान कर रहे हैं। जिसको स्पिरिट्स पे ट्रस्ट है, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सारे ऑप्शंस होते हुए भी परमात्मा के फैसले का इंतजार किया और अपना इनावत किया, उनके लिए ये रिजल्ट बन के आ रहा है। और ट्रस्ट में जब ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ना, तो आप इन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि आप रिसीविंग मोड पर होगे। हार्ट चक्र हील होगा आपका, ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।